अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के इस लेसन में हम देखेंगे कि आप अपने स्लाइडर इमेज को वेबसाइट पे कैसे ऐड करते हैं या फिर ब्लॉग पे कैसे ऐड करते हैं। स्लाइडर इमेज मैंने आपको बताया था कि आप फोटोशॉप से कैसे क्रिएट कर सकते हैं और गूगल से कैसे ले सकते हैं। आप इसी तरह स्लाइडर इमेज को बनाएं फोटोशॉप में। और आप अगर आपको नहीं बनाना तो मेरे फोटोशॉप के वीडियो को देखें, इंशाल्लाह आपको फोटोशॉप भी कंप्लीट आ जाएगा। स्लाइडर इमेज को ऐड करने के लिए मैं अपना ब्लॉग ओपन करता हूँ और यहाँ पे देखें तो मैंने ये वाला स्लाइडर इमेज लिया था। यहाँ पे मैंने अब इमेज को चेंज करना है तो मैं यहाँ पे जाता हूँ और ब्लगर पे जाता हूँ और यहाँ से मैं सेटिंग पे इसकी जाऊँगा, 60 ट्रेनिंग्स एंड टेम्पलेट्स। और टेम्पलेट्स में मैंने जाना है यहाँ पे कस्टमाइज पे, सॉरी एडिट एचटीएमएल पे। अब इस स्लाइडर का साथ इसे सर्च करने का क्या तरीकाकार है कि यहाँ पे एंटर स्लाइड 1 टाइटल हियर, ये चीज़ आपने टाइप करनी है तो आपका स्लाइडर आ जाएगा। यहाँ पे कंट्रोल F प्रेस करता हूँ और यहाँ पे कह रहा है कि सर्च करें, तो सर्च क्या हमने करना है, एंटर टेक्स्ट हियर। क्या था जी, अच्छा एंटर स्लाइड टू टेक्स्ट हियर, स्लाइड टू। स्लाइड टू तो यहाँ पे देखें एंटर स्लाइड टू टेक्स्ट हियर का ऑप्शन यहाँ पे आ गया। और यहाँ पे हमने क्या करना है, स्लाइड ऐड करनी है। 3 स्लाइडें। अब स्लाइड ऐड करने के लिए यहाँ पे देखें तो यहाँ पे स्लाइड टू कोड, और यहाँ पे अगर आप देखें तो स्लाइड 1 कोड यहाँ से स्टार्ट होता है, स्लाइड 1 कोड बल्कि स्लाइड 2 कोड यहाँ से स्टार्ट होता है और स्लाइड 1 कोड यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। स्लाइड 1 कोड यहाँ स्टार्ट हो रहा है और लिस्ट है, लिस्ट के अंदर आपके पास एच रेफरेंस है और यहाँ पे इंटर स्लाइड 1 लिंक है, यहाँ पे आप लिंक दे सकते हैं। और यहाँ से आपने इमेज क्लास, अब इमेज की क्लास यहाँ पे दी हुई है और इमेज जो आपके पास ये क्लास इसकी दी हुई है। और यहाँ पे अगर आप देखें तो हाइट दी हुई इमेज की, सोर्स। अब यहाँ पे सोर्स जो दिया हुआ है यहाँ पे HTTP जो दिया हुआ है, ये लिंक है बेसिकली। तो ये लिंक आपने कैसे देना है अपने स्लाइडर पे, तो उसके लिए आसान जो तरीका है, अगर आपके पास कोई आपके पास आप अपलोड नहीं करते कहीं पे भी पिक्चर, तो आसान तरीका ये है कि आप एक पोस्ट क्रिएट करें न्यू, और यहाँ पे एक पोस्ट कर लेता हूँ स्लाइडर के नाम से। आप कोई भी नाम दे सकते हैं, आप वैसे पोस्ट क्रिएट कर सकते हैं। करने के बाद आप यहाँ पे इमेज को अपलोड करें, इंसर्ट इमेज, चूज फाइल, और मैंने डेस्कटॉप पे जो स्लाइडर बनाया था मैंने वही इमेज लेनी है। यहाँ पे ये बनाया था स्लाइडर 1। याद रखें कि स्लाइडर 1 की जो इमेज का साइज होगा वो ओरिजिनल आपने रखना है। आपने यहाँ पे जो है तो क्लिक करें और इसका जो साइज है आपने रखना है वो ओरिजिनल रखना है। क्लिक करके आप ऐड सेलेक्टेड पे क्लिक करें। अब इसका जो नॉर्मल साइज होगा वो क्या है जी, मीडियम है, लार्ज है, एक्स लार्ज, ये नहीं रखना, आपने ओरिजिनल साइज पे क्लिक करना है। ओरिजिनल साइज इसका रखना है, ओरिजिनल साइज का ये। और इसको आप बेशक पोस्ट कर दें ओनली, अब बाद में इसको बेशक डिलीट भी कर लीजिएगा। आप इसको सिर्फ पोस्ट कर लें, पब्लिश कर दें इसको, लेबल कोई भी चूज ना करें। स्लाइडर पब्लिश हो चुका है और यहाँ पे व्यू ब्लॉग में जाएं तो व्यू ब्लॉग में जाके आप देखें तो आपका स्लाइडर ये आ गया। क्लिक करें इसके ऊपर, कंटिन्यू पे क्लिक करें। इसके ऊपर राइट क्लिक करने आपने, राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे आएगा कॉपी इमेज एड्रेस। कॉपी इमेज एड्रेस पे आपने क्लिक करना है और यहाँ पे ले जाके और टेम्पलेट्स में जाना है आपने, एडिट, इसी को आपने सर्च करना है, ओके। और यहाँ से आपने स्लाइडर 1, स्लाइडर 2 और स्लाइडर 1 यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ये स्लाइड 1 कोड यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। अब यहाँ से आपने क्या करना है कि ये जो रेफरेंस है, सोर्स जो दिया हुआ है पिक्चर का, आपने यहाँ पे
इसको क्या कर देना, पेस्ट कर देना। इस एरिया को सिलेक्ट करना, यहाँ से इस डॉट से लेकर डॉट जेपीजी से लेकर यहाँ तक सिलेक्ट करना है और कंट्रोल वी करके पेस्ट कर लेना है। पेस्ट कर लिया, पीएनजी में आ गया अभी पिक्चर। और इसको अब मैं सेव करके देखता हूँ जरा कि स्लाइडर अप्लाई हुआ है कि नहीं। सेव हो गया, व्यू ब्लॉग में जाते हैं। ओके, तो यहाँ पे देखिए स्लाइडर 1 अप्लाई हो चुके हैं। इसी तरह आपने और भी पिक्चर ऐड करनी है तो आप यहाँ से जाएं, यहाँ पिक्चर दी हुई है और मुझे अब चाहिए फॉर एग्जांपल, इसी तरह मुझे चाहिए ग्राफिक डिजाइनिंग से रिलेटेड, तो मैं यहाँ पे टाइप कर लेता हूँ ग्राफिक डिजाइनिंग। पीएनजी ग्राफ डिजाइन है, यहाँ पे डिजाइन आ गया और इसी तरह और भी काफी सारे यहाँ पे आ गए। सेलेक्ट करता हूँ इसको, साइज का कम है लेकिन कोई बात नहीं। और ये पीएनजी में, आपने पीएनजी अब सेलेक्ट नहीं करना, आपने यहाँ पे पीएनजी टाइप नहीं करना। कलर वाइट रखना है आपने, और वाइट कलर बेशक वाइट लो, कोई भी कलर चल जाएगा। ये पिक्चर है, इसको मैं ले लेता हूँ, ये भी है। ओके, इसका जो है तो पीछे बैकग्राउंड इसका भी है, इसको मैं कॉपी करता हूँ यहाँ से, इसका कॉपी इमेज, बल्कि इसका बैकग्राउंड नहीं, चले कोई बात नहीं, देख लेते हैं। कॉपी इमेज एड्रेस पे क्लिक करना है आपने, और यहाँ पे जाके आपने स्लाइडर 2 पे अप्लाई कर देनी है इमेज। और स्लाइड 1 यहाँ पे खत्म होती है, स्लाइड 2 स्टार्ट होती है, और स्लाइड 2 का इमेज सोर्स ये, इसको आपने यहाँ तक सिलेक्ट करना है और कंट्रोल वी करके पेस्ट कर लेना है। सेव टेम्पलेट्स पे क्लिक करके देखते हैं ज़रा, क्योंकि इसमें तो इसने पीएनजी वगैरह कुछ भी नहीं दिया हुआ, तो देखते हैं क्या इमेज ऐड होगी कि नहीं। ओके, यहाँ पे देखें इमेज ऐड हो चुकी है ये भी। इसी तरह आपने एक और इमेज अगर ऐड करने तो इसी तरह आप ऐड कर सकते हैं। तो इसी तरह स्लाइडर आपने ऐड करने, स्लाइडर ऐड कर सकते हैं। अगर 3 स्लाइडर के अलावा आपको 4 स्लाइडर चाहिए, इससे ज़्यादा चाहिए, तो आप यहाँ से देखें स्लाइडर 1 कोड है, और यहाँ पे आपके पास कस्टम जो है स्लाइडर वो 3 है, और यहाँ पे देखें स्लाइडर 3 कोड स्टार्ट हो रहा है यहाँ से और यहाँ एंड हो रहा है। और आपने यहाँ से क्या करना है, इस स्लाइडर 3 को कॉपी करना है, कंट्रोल सी एंटर, कंट्रोल वी करके पेस्ट कर लें, और स्लाइडर 3 की जगह पे यहाँ पे क्या कर दें जी, ऐड स्लाइड 4 और स्लाइड 4। अब मैं यहाँ से सेव टेम्पलेट्स करता हूँ और देखिएगा कि इसका स्लाइड 4 भी ऐड हो चुका है। आप इसी तरह कॉपी पेस्ट करके जितने मर्जी आपको स्लाइडर चाहिए आप ऐड कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा स्लाइडर नहीं ऐड कीजिएगा, क्योंकि आपकी वेबसाइट जो है या आपका ब्लॉग जो है वो ज़्यादा हैवी हो जाएगा। और यहाँ पे देखें तो आपके पास 4 स्लाइड अप्लाई हो गए, 1 2 3 एंड 4। देखिए 4 भी वही है और 3 भी वही है। तो यहाँ पे आप जितने मर्जी स्लाइडर अप्लाई करना चाहिए यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा गूगल से अगर आपने सर्च करके अप्लाई करना है, गूगल से सर्च करके अप्लाई कर सकते हैं। ओके, तो नेक्स्ट लेसन में हम देखेंगे कि आप इन स्लाइडर के टेक्स्ट को कैसे चेंज कर सकते हैं, और जब इस स्लाइडर पे क्लिक करेंगे तो आपको इसे लिंक कैसे दे सकते हैं। जब इस पर क्लिक करें तो ये डायरेक्ट किसी न किसी वेबसाइट या किसी न किसी पोस्ट पे चला जाए। तो ये हम चीज़ें नेक्स्ट लेसन में देखेंगे। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा, और इन लेसन को बार बार देखें ताकि आप इन पर अच्छी तरह से काम कर सकें और ख़ुद से स्लाइडर क्रिएट करें। और इसके अलावा फोटोशॉप पे काम करें ज़्यादा से ज़्यादा, और स्लाइडर खुद क्रिएट करके आप ऐड करें। तो नेक्स्ट लेसन में मिलते हैं। खुदा हाफिज़।